ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं था। नहीं, ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम नहीं था। 1 लाख रुपए का लॉस। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाने से खुद को कैसे रोका? ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं शुरू से इग्नोर कर रखा था सर। कितना लोन लिया? 10 लाख के राउंड लिया था। कुछ एनबीएफसी से लोन थे और फैमिली में 2 लोगों से ले रखा था। तो 3 जनवरी को ट्रेड है 523 ट्रेड्स। क्या? मैं लोग खोजता था बात करने के लिए, भैया दीदी, मतलब बात करके हम सबको बता दिए कि मेरा क्या हाल है, लेकिन जिसको बताना चाहिए फादर को ही नहीं बताया। ये सारा जो भी डार्क है सर, सारा ओवर ट्रेडिंग है। लोग डे बाय डे ठीक होते हैं, मैं डे बाय डे और खराबी हो गया सर। एक ट्रेड में मैं कुछ 38,000 का लॉस है। मतलब एंट्री एग्जिट मेरा परफेक्ट हो रहा था और बस मुझे जो पीयर प्रेशर आने लगा ना कि दिन का इतना चाहिए ही तो चाहिए। साकेत, यू सेड कि आप बिहार, पटना बिहार से हैं, करेक्ट? हाँ जी। प्रॉपर। हाँ सर, प्रॉपर। और करते क्या हैं साकेत आप? हाँ सर, अभी तो वही स्टॉक मार्केट में ही था और स्टार्टिंग मेरी मतलब अभी कुछ नहीं है, करंट में मैं ब्रेक पे हूँ। अच्छा, ये मतलब कहीं जॉब या कोई बिजनेस भी किया है या फुल टाइम ट्रेडिंग में ही? नहीं, बिजनेस था सर, बिजनेस था और वो भी अभी बंद है। बिजनेस किस चीज का था साकेत? ये हम लोग सर एमएसएमई जो बिजनेसेस होते हैं उसमें हम लोग मशीनरी सप्लाई करते थे। मतलब जैसे इंसेंस स्टिक्स वाली मशीनें, ये सब हम लोग जो भी एमएसएमई के प्रोडक्ट होते थे, तो हम लोग मैक्सिमम मशीन को बाहर से लाके फिर यहाँ हम लोग बेचा ये करते फैमिली बिजनेस है या यू स्टार्टेड इट योरसेल्फ? थे। नहीं, आई स्टार्टेड। अच्छा, यू स्टार्टेड, ओके ग्रेट। कब कब शुरू किया था? ये सर फरवरी 21 में किया था और उससे पहले एक्चुअली मेरा दूसरा बिजनेस था जो कोविड के कारण डिस्टर्ब हुआ था। ओह, ओके। तो यू आर इनटू बिजनेस, आप बिजनेस में ही हो कुछ सालों से, हाँ? हाँ जी। जी। आपने कहा 29 साल की एज है तो हो गया 7-8 साल तो बिजनेस करते होंगे। हाँ जी। ओके। एंड स्टॉक मार्केट में कब आए? स्टॉक मार्केट में सर मैं फुल्ली आया आपको मतलब जुलाई 2021 में। बट मैंने स्टार्ट रफली किया था वो कोविड के टाइम, मार्च 2020 में। मार्च पार्शली आए होगे। हाँ जी। किस सेगमेंट में आए थे और क्या देख के आए थे? वो सर कुछ देख के नहीं आया था, एक्चुअली दोस्तों के बीच में बात हुई थी कि मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है, तो फिर मैंने भी खोला था और उस टाइम कोविड स्टार्टिंग में ही था, मार्च में। तो फिर मैंने ज़्यादा कैपिटल नहीं, 10,000 के कैपिटल से इन्वेस्टमेंट पर्पस से उसे स्टार्ट किया था। अच्छा, शुरू इन्वेस्टमेंट से ही किया था। ओके, ओके, हाँ। दैट्स मेक सेंस। तो कुछ स्टॉक खरीदे थे? हाँ। अच्छा, और उसको डाल दिया था, उस पे ऐसा नहीं ध्यान दिया कि रोज करना है उसको कुछ? नहीं, हाँ, डाल दिया था। मतलब वो उस टाइम अपन लोग का क्या था कि अपन नॉन-वेज नहीं खा रहे हैं या ट्रैवल नहीं कर रहे हैं लोग, तो उस बेसिस पे मैंने खुद कुछ स्टॉक सर्च किया। मतलब इंडिगो और वेंकीज जो ये नॉन-वेज वाले में है। तो इन सब में 10,000 कैपिटल था, ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी रफली मतलब 5-6 स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे ये चीज ठीक लगने लग गई तभी फुल्ली आए इसमें? हाँ जी, ये मतलब ऐसा रफली 2020 ऐसे ही बीत गया, वो भी ज़्यादा दिन मैं होल्ड नहीं कर रखा था। और फिर बाद में 21 आया तो फिर ज़ोमैटो का आईपीओ आने वाला था। उसके आईपीओ में मैंने अप्लाई किया, तो अपर लिमिट उनका था 2 लाख का था, तो फिर मैंने 2 का 2 इन्वेस्ट कर दिया और मुझे वो भी आइडिया नहीं था कि अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको एक ही लॉट मिलेगा। तो ये सब पता नहीं था और उस टाइम मैं बहुत खुश था कि 2 लाख लगाएँ और इतना श्योरिटी थी कि ये अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होगा। तो फिर अपन माइंड में बना भी रखे थे कि अच्छा इतना आएगा तो इसका ये करना है और तो अलॉटमेंट मिला नहीं और फिर उसके बाद सर धीरे-धीरे खुद से ही उसके फिर इंटरेस्ट आ गया था, मतलब थोड़ा देख रहा था क्या होता है। तो फिर बाय करना चालू किया। फिर उस टाइम शायद टीन इंडिया और जीआर इंफ्रा का भी आईपीओ आया था। तो फिर मैंने उसमें भी अप्लाई किया बट अलॉटमेंट किसी में नहीं मिल रहा था। बट यहाँ मैं धीरे-धीरे क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं था। तो मैं बस बाय मुझे बस इतना पता था कि हाँ, बाय करेंगे, ऊपर जाएगा, सेल करना है। ये सारा मैं इक्विटी में करता था, स्टॉक्स में, तो मैं बाय किया, सेल कर दिया। तो एक बार क्या हुआ ना कि जीआर इंफ्रा में मुझे 5500 का प्रॉफिट दिखा। 2 लाख में 5500 तो मतलब बहुत एक्साइटेड हो गया मैं। मैं दोस्त को फ़ोन किया कि भाई देखना 5500 रुपए आए हैं यार, समझ रहा है एक दिन में। तो फिर वो जो प्रॉफिट है ना, तो फिर मैं मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट, मतलब मैं बहुत इसमें ये इंडल्ज होने लगा।
फिर भी वैसा नहीं था कि फुल टाइम, मॉर्निंग आवर में जो किया सो किया एंड फिर मतलब मैं अपने दूसरे काम पे चला जाता था। तो उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे-धीरे चलते गया। धीरे-धीरे समझना चालू किया। तो एक न्यूज़ चैनल मैं शुरू से अभी तक फ़ॉलो किया हूँ। न्यूज़ चैनल इन द सेंस ये नहीं कि मतलब वहाँ के एक्सपर्ट को मैं उनका जो रिकमेंडेशन है ये सब नहीं। बस मैं सुनता था कि होता क्या है एक्चुअली। मतलब वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं या स्टॉक वो किस बेसिस पे कह रहे हैं। तो वहाँ से फिर मुझे मतलब प्री ओपन, ओपन मार्केट, प्राइस फ्लक्चुएशन, तो फिर मुझे तो स्टॉक देखना था कि कौन-कौन से स्टॉक हैं। तो उसके लिए मैं न्यूज़ चैनल फ़ॉलो करने लगा। फिर मैं देखता था कि अच्छा अडानी एंटरप्राइजेज़ है या ये है। तो मतलब वहीं से मैंने एक स्टॉक उठाया था, गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया। हाँ जी। बट ये स्टॉक इस न्यूज़ चैनल पे डिस्कस हुआ था। हाँ, न्यूज़ चैनल पे डिस्कस होता था, बट रिकमेंडेशन नहीं था। मतलब वो जो स्टॉक बोलते थे उसको मैं देखता था। मतलब नाम नोट करिए, फिर देखता था कि क्या है, कैसा है, किस कंपनी का है, क्या काम है। एज़ लॉन्ग एज़ साकेत उस स्टॉक को बुरा नहीं बोला जा रहा, वो रिकमेंडेशन ही है। चाहे वो स्टॉक का नाम दे, प्राइस नहीं बता रहे या टिक नहीं दे रहे। एज़ लॉन्ग एज़ दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी या फंडामेंटल या कंपनी के मैनेजमेंट या कोई न्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, तो इन्फ्लुएंस तो इंसान होता ही है। यू स्टार्टेड लुकिंग एट दिस स्टॉक, है ना? तो वो साइन तो सेंस नहीं था, बस हाँ, इतना था कि किसी का आई एम रिकमेंडेशन। नॉट पुटिंग ऑन यू, आई एम जस्ट सेइंग कि इनका तरीका जो होता है, दे काइंड ऑफ जी। इन्फ्लुएंस। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया ना कि मतलब मैं उस स्टॉक को फिर ऑब्जर्व करने लगा। तो उस टाइम क्या था कि अगर आज वो क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस, तो नेक्स्ट डे वो प्री ओपन मार्केट में कुछ 1 या 2% ऊपर खुसदा था। तो फिर मैं क्या करता था, मतलब 12, 2, 3 बजे के लगभग पोजीशन लेता था और नेक्स्ट डे उसको प्री ओपन मार्केट में फिर सेल आउट। हाँ, तो मुझे अच्छा मतलब 1-1.5% का उस पे आने लगा प्रॉफिट। तो अभी भी उस स्टॉक में मेरा 32,000 का प्रॉफिट दिखाता है। ये चीज़ मेरा मतलब कुछ दिनों तक चला गैब्रियल में। फिर बाद में ये 5500 का प्रॉफिट हो गया जीआर इंफ्रा वाले में। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा सेम डे में भी कुछ होता है ऐसा। तो वो प्रॉफिट आया, फिर दोस्तों के बीच बताने लगा कि अच्छा ऐसा-ऐसा है। तो फिर दोस्तों के बीच बात हो रहा था, तो वो हमसे पूछे कि तुम शॉर्ट सेल भी करते हो? तो हम बोले शॉर्ट सेल क्या होता है? तो वो बोले कि हम लोग ना पहले उसको बेच देते हैं, बाद में खरीदते हैं। तो फिर मैं उसको समझना स्टार्ट किया कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। हम देख रहे हैं कि प्राइस धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब गिरना होता है तो वो तुरंत गिरता है। तो फिर हम बोले कि ये अच्छा है। तो उसके बाद फिर मैं मतलब उस टाइम से लेके आज तक भी अगर आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम जो रहा है वो यही शॉर्ट सेल ही किया मैंने इंट्राडे में। ऑप्शंस वाले नहीं हो? नहीं सर, मैं ऑप्शंस वाला नहीं हूँ, मैंने इक्विटी वाला हूँ और मतलब मैं लगता हूँ कि अकेला ही मैं होऊँगा, मतलब कुछ लोगों में ही होऊँगा। इंट्राडे 2020-21 में मार्जिन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, बट यू आर ऑन द अदर साइड, आप शॉर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे फिर मतलब खुद से देखता था लेवरेज मिल रहा है 5x का। तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि इंट्राडे में मतलब पोजीशन खुद स्क्वायर ऑफ करना है। मैं उसको छोड़ देता था, तो कभी-कभी देखना चालू किया कि 320, 321 में पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो फिर मैं फिर उसको बारे में समझा, तो फिर समझ में आया कि अच्छा जो एमआईएस ऑर्डर है ये इंट्राडे वो सेम डे आपको स्क्वायर ऑफ करना है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। धीरे-धीरे बढ़ता गया और जो न्यूज़ चैनल पे फिर मैं सुनता था कि ये डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर और फिर 200 ईएमए के नीचे, 200 ईएमए के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर है स्टॉक। तो फिर मैं सोचा कि ये क्या है? तो उस पे फिर इंटरेस्ट आया मेरा। तो वो मैं नोट डाउन करता था। जैसे-जैसे इंडिकेटर का मुझे पता चलने लगा था ना, तो एक टाइम पे हुआ था कि मतलब मेरे स्क्रीन पे चार्ट कम, इंडिकेटर ज़्यादा रहते थे। ओके। मतलब मैं 5, 6, 7, 8 सारा इंडिकेटर लगा हुआ है मेरे। तो वहाँ पे फिर मतलब वो मुझे कुछ ये नहीं आया, मतलब उतना यूज़फुल नहीं था। कंफ्यूज हो जाते होगे कि एग्जैक्टली क्या देख क्या रहा हो। हाँ, करना क्या है? मतलब ये समझ में नहीं आया, एक बता रहा है कि आप बाय कर लो, एक कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है दूसरा। ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स लर्निंग साकित, कि सीखने की पहली कोशिश थी ये? हाँ सर, ये
पहला ही स्टेप आप मान के चलो, क्योंकि कुछ आइडिया था नहीं, बस सुन रहा हूँ न्यूज़ चैनल पे कि अच्छा ये होता है, तो फिर उसके बाद मैं खुद से देखता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और ऐसा कोई मतलब मेरा कोई मेंटोर नहीं था या कोई ऑलरेडी थे नहीं मार्केट में जिनसे मैं डिस्कस कर सकूँ। दोस्तों का भी था, तो वो लोग ऐसा ट्रेडिंग नहीं करते थे, बस उनको एक रफ आइडिया था कि हाँ ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा। तो चलो पहली बार सीखने की कोशिश की तो इंडिकेटर की तरफ गए, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा ही सीख लिया कि 5-7 इंडिकेटर लगाने लग गए। हाँ जी। और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि मतलब मैं मार्केट ऑब्ज़र्व करना चालू किया। मतलब प्रॉपर 9 टू मतलब सॉरी 8 टू 3:30 में बैठता था। और अपना बिज़नेस? हाँ, वो मतलब ऐसा ये नहीं था कि मुझे डेली जाना है, कि हाँ, कोई कस्टमर आए तो इंटरैक्ट करने जाता था। तो फिर मैं समझा ना कि ये इंडिकेटर से होना नहीं है, तो मतलब अपन को खुद देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। तो फिर मैं मनी कंट्रोल पे वो देखने लगा, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं स्टॉक लेता था कि किसमें ज़्यादा मूवमेंट है। किस बेस पे स्टॉक को पिक करते थे, जिसमें से वोलेटिलिटी ज़्यादा है? नहीं सर, मैं देखता था ना कि जो अगर 6% का मूव है, 3% का मूव है, और मेरा इनिशियल कैपिटल 2 लाख से मैं ट्रेड करना स्टार्ट किया था। वो हमेशा मेरा 2 लाख ही रहा। ट्रेड तो मेरा कैलकुलेशन था कि अगर 2 लाख में 5x का लेवरेज है मेरे पे, तो अगर मैं 1% भी पकड़ता हूँ तो 10,000 का मेरे को प्रॉफिट होगा। करेक्ट। 2 लाख का 10 लाख का मिलेगा वैल्यू, मार्जिन वैल्यू, उसका 1% तो 10,000 का प्रॉफिट पर डे कमा सकते हो। ये हाँ, सोचा तो था। जी, तो अपन को था कि 1% पकड़ना है, और स्टॉक में थे तो फिर वही देखता था कि जो स्टॉक 6% 5% भाग रहा है या 5-6% गिर रहा है, तो उसमें हम 1% कैच कर सकते हैं। तो फिर मैं धीरे-धीरे मतलब प्रॉपर ऑब्ज़र्व करता था। ऐसा नहीं कि ट्रेड लेके ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। फिर मतलब धीरे-धीरे मैं मार्केट डेप्थ देखने लगा। ऑफर प्राइस, बिड प्राइस। तो मतलब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप मार्केट डेप्थ को मतलब बहुत माइन्यूटली देख रहे हो, और एक स्टॉक को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, तो आप वहाँ से भी आप इंडिकेट कर सकते हो कि किस प्राइस पे इसमें रिवर्सल आएगा, किस प्राइस पे ये ऊपर जा सकता है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एक डिमांड सप्लाई का अंडरस्टैंडिंग शायद हो सकता है। हाँ, तो फिर मतलब ऐसा नहीं था कि मैं डेली एक ही स्टॉक उठा रहा था। एक स्टॉक जैसे आज उठाया तो फिर मैं उसको 2-3 दिन ऑब्ज़र्व करता था। ट्रेड भी लेता था, लेकिन ऑब्ज़र्व भी करता था कि क्या प्राइस है, नहीं है। और इधर फिर न्यूज़ चैनल की वजह से मुझे ये भी समझ में आने लगा कि अच्छा जो अमेरिकन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, उनका भी हमारे पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर गूगल फाइनेंस पे फिर मैं देखता था सुबह उठ के कि अच्छा डाउ इतना का मूवमेंट है, एस&पी में इतना मूवमेंट है, तो उस बेसिस पे फिर मैं बट ये सब कुछ कनेक्ट कैसे करते थे कि बस वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल चांस है मूवमेंट का? अब मैं कनेक्ट इसलिए करता था सर, जैसे डाउ गिरा है तो मैं कनेक्ट करता था कि आज अपने मार्केट में भी गिरेगा। अच्छा। कनेक्शन ये था, बाकी मतलब वो नहीं था। उसके बाद फिर मेरा मतलब सही चल रहा था। आप मान के चलो मैं फुल टाइम ही था, तो दिक्कत क्या हो रही थी ना कि प्रॉफ़िट होता था मेरे को, 5,000 6,000 10,000 प्रॉफ़िट होता था। ट्रेड कम रहता था मेरा, अगर 2 ट्रेड 4 ट्रेड लिया हूँ तो उसमें प्रॉफ़िट हो गया मेरा। प्रॉफ़िट हो गया, लैपटॉप बंद, काम पे। ओह! तो ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं था। नहीं, ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम नहीं था। जिस दिन प्रॉफ़िट होता था उस दिन। हाँ, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अगर मैंने लॉस कर दिया, तो फिर मतलब वो मतलब एक प्रॉब्लम होता है ना कि आप मार्केट से लड़ रहे हो कि अच्छा ठीक है लॉस हो गया, इसको कम से कम 0 या मिनिमम लॉस पे निकलता है। तो उस दिन मेरा ओवर ट्रेड होता था। आप अगर मेरा ट्रेड बुक भी देखोगे तो अगर मुझे प्रॉफ़िट हुआ है 10,000 का, तो वो 2 या 3 ट्रेड में हो चुका है। अगर लॉस है मेरा, तो अगर 30,000 का लॉस है तो उस दिन मेरा 40 प्लस ट्रेड्स हैं। 40 लाइक 20 गुना ट्रेड ज़्यादा लिए। हाँ सर, और ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली मेरे साथ अभी तक रहा है। स्टिल स्टिल यू हैव दिस हाँ, कंसर्न। स्टिल सर, क्योंकि ये मतलब कल भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या है, तो मैं देखा कि अगर मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, तो ट्रेड कम है, ट्रेड ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉस हुआ है, तो उस दिन मतलब बहुत सारा लॉस है, तो मतलब बहुत सारा ट्रेड मैंने ले रखा है। ट्रेडिंग का जो टाइम होता है लाइक मार्केट जब खुलता है या जब जब भी लगे कि मेरा सेटअप बन गया है तो मैं लेता हूँ?
नहीं सर, मेरा स्पेसिफिक टाइम था कि फ्रॉम 9:15 टू 11 o'clock। वो मैंने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन है स्टॉक में तो इसी टाइम में, और 9 से 10 के बीच में ही ज़्यादा मूवमेंट रहता था। उसके बाद फिर दोपहर के टाइम में ये नहीं होता था, ज़्यादा मूवमेंट रहता नहीं था। क्लोजिंग के टाइम पे तो नहीं, 3 साढ़े 3 बजे, नहीं, क्लोजिंग के टाइम में नहीं सर। 11 बजे ट्रेडिंग बंद। हाँ, मतलब मेरा ऐसा हो गया ना कि अभी तक, मतलब अभी तो सितंबर से ब्रेक पे हूँ। मतलब अगर 11 बजे से पहले किसी को मेरा फ़ोन चला गया है, मतलब मेरे दोस्त को या मेरी गर्लफ्रेंड को, तो वो लोग समझ गए हैं कि आज ये नॉर्मल है, प्रॉफिट में है, खुश है। अगर फ़ोन मैसेज नहीं गया है, तो मतलब किसी का हिम्मत नहीं है कि हमको कोई डिस्टर्ब करे। जब तक 3 वो लोग को भी पता है कि आज ये काम कर चुका है अपना, आज बर्बाद हो चुका है। नहीं तो जिस दिन लॉस होता है अनफॉर्चुनेटली, उस दिन ट्रेडिंग सारा दिन चलती है फिर? हाँ सर। सारे दिन मार्केट बंद होने तक चलती रहेगी बस, यू विल जस्ट कीप ऑन स्टेइंग देयर, ट्रेड पे ट्रेड देते रहोगे, काटते रहोगे, बनाते रहोगे। हाँ सर। क्या होता क्या है? थोड़ा-सा मुझे वॉक मी थ्रू दैट ड्यूरेशन, जब लॉस का दिन चल रहा होता है। जैसे मैं इनिशियल में मैंने लॉस कर दिया, ठीक है? लेकिन मेरा ऐसा है ना सर कि मतलब 95% में ऐसा हुआ है कि मैं प्रॉफ़िट में आया हूँ स्टार्टिंग में, बट मैं उसे बुक नहीं करता था। व्हाई? वो हाँ, एक्चुअली मैं मान लो कोई स्टॉक है 2010 पे, तो मैं वहाँ एंट्री लिया हूँ और शॉर्ट सेलिंग मेरा प्रायोरिटी था, तो मेरा 2000 का अगर ये है, तो 2001 पे मेरा आ रहा है, प्राइस आ रहा है, लेकिन वो 2000 नहीं छू रहा है ना, तो मैं निकल भी नहीं रहा। ओके। हाँ, तो फिर वो वापस ऊपर बढ़ते गया, फिर मैं लॉस कर गया। और जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि 2016 पे मेरा एसएल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया, प्राइस रिवर्सल है, और 2016 जब वो 2014-15 पे आता था, तो मैं अपना एसएल को 2016 को 2021 पे ले जाता था। मतलब मेरा इतना खराब आदत है कि जैसे कहते हैं ना कि आप जानते हुए अनजान बन रहे हो, आप खुद गलती कर रहे हो। मुझे पता है कि इस पोजीशन के बाद हार्डली ही वो वापस आएगा, और आप मतलब मेरी इतनी नासमझी समझो, या जो अभी तो शायद मैं सीखा ही नहीं हूँ, वो 2015 के एसएल को मैं 21-25 तक लेके गया हूँ, मतलब 100 पॉइंट तक उसको खींचा हूँ, क्योंकि मार्केट की अच्छा ठीक है रिवर्स आएगा तो देखा जाएगा। और ऐसा था कि आज तक कभी मतलब दिक्कत नहीं हुई पैसे की। मतलब इन द सेंस कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो हो जाता था। और मेरा क्या था कि 2 लाख कभी मैं तो वो 3 नहीं गया, कभी 1 नहीं गया। 2 मतलब 2। अब 2 को मैंने ट्रेड किया, अगर मैं 10,000 प्रॉफ़िट में हूँ, तो मैं वो बुक नहीं करता था। हाँ, जब वो लॉस होके मान लो 20,000 लॉस हो गया, तो 180 पे आ गया, तो फिर मैं उसमें फंड ऐड करता था कि नहीं, कैपिटल तो 2 ही लाख चाहिए। मेरे 2-3 सवाल हैं यहाँ पे साकिब। अपन एक पॉइंट की फाइट कर रहे थे रूल को फॉलो करने के लिए, कि मैं अपना रूल जो मैंने बनाया है 2000 पे काटूंगा, 2001 पे नहीं काटूंगा। उसके बाद 100 पॉइंट को अलाउ किया एक्स्ट्रा, 110 पॉइंट इनफैक्ट। तो उधर का रूल फॉलो नहीं कर रहे जब लॉस काटना है, और प्रॉफिट का रूल फॉलो कर रहे हो जब पता है कि एक ही पॉइंट दूर हो एक्चुअल बुकिंग से। दिस इज अ नोन प्रॉब्लम, मतलब ये समझा, मतलब जो यू नो दिस, ये इशू से गुजर रहे हो। तो जो ये 2000 का पॉइंट बनाने वाला है कि 2000 पे निकलूंगा, 2001 पे नहीं निकलूंगा, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे था या ये सोचा हुआ था बस मैं कि 2000 पे निकलो? नहीं, वो मैं देखता था कि सपोर्ट। सपोर्ट, ओके। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस या जो मार्केट डेप्थ देखता था, तो मुझे लगता था कि ये 2000 तक आएगा। और इसमें दिक्कत क्या था ना सर कि अगर 2001 भी मेरा टेक्निकली मतलब वो लेवल आ रहा है, बट एक मेरा एक एम था कि 10,000 चाहिए तो चाहिए, वो 9,800 नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी वो मैं छोड़ देता था फिर, कि अगर आप 10 छुएगा तो फिर मैं निकल जाऊँगा। ओके, देखो अगर सेटअप के बेस पे तो जनरली सेटअप होता है ना, सेटअप खुद बताता है कि क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। इफ यू लुकिंग एट मार्केट डेप्थ और उसके बेस पे लग रहा है कि ये 2000 पे आएगा क्योंकि सपोर्ट था पिछला इसका और इसका इतना वॉल्यूम है, आई डोंट नो, मैं आई एम जस्ट टेकिंग ए गेस। तो थोड़ा-सा ये लॉन्ग शॉट है, थोड़ा-सा दूर का, मतलब इट्स टफ टू एक्चुअली हैपन दैट वेज़।
और उधर से 2016 पे आ रहा है, यू आर सेइंग कि 2016 का मेरा पॉइंट है हाँ, मुझे पता है ये एसएल है, यहाँ से निकल जाना है। अहेड हाँ, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट, तो सारा दिन चलता रहता है वो उसी ट्रेड में हूँ मतलब। नहीं, नहीं, उस ट्रेड में नहीं हूँ। मतलब एक तो वहाँ तक लेके गया, फिर मान लो अब वो फिर रिवर्सल आ गया, ठीक है? मान लो अब 2100 तक गया और फिर वो 2050 तक आ गया, 50 पॉइंट नीचे आ गया। तो अब कायदे से मुझे निकल जाना काटना चाहिए। चाहिए, यस। हाँ, कि लॉस का मैं निकल जाऊँ। लेकिन फिर होता था कि 21 तक तो गए ही हैं, तो क्या ही काटना, तो फिर छोड़ देता था उसे फिर मैं से। मतलब खुद का रेजिस्टेंस लेवल बढ़ता जाता है विद दीज लॉसेस, कि मैं इतना खा सकता हूँ, खा लूंगा। और उधर से नया कैपिटल भी इन्फ्यूज कर रहे हो क्योंकि लॉस बुक हो गया है, तो अब 2 लाख का वो मैजिकल जो नंबर है वो खराब हो रहा है। हाँ, वो खराब हो रहा। और ये क्या था सर, जैसे आपने पूछा कि एक ही ट्रेड में होता था, तो किसी-किसी में एक ही ट्रेड में ये होता था। लेकिन कभी क्या हुआ ना कि 2016 है, वो वापस मैंने उसको 2021 ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं किया, वहाँ तक किया। मान लो वो 2018 या 19 से वापस 11 पे आता था, तो फिर मैं अपना एसएल को 16 पे ले आता था, ओके। ठीक है? अब वो क्या हुआ ना कि 16 पे मेरा एसएल कट गया, ठीक है? फिर प्राइस वहीं आगे पीछे कर रही है, फिर वो वापस मेरे एंट्री लेवल पे आया 2010। अब मैं क्या करता था ना, उस टाइम फिर वो मैं टेक्निकल एनालिसिस भूल चुका हूँ। अब भूल चुके हैं, अब तो बहुत दूर हो गए। हाँ, अब मेरा वही पुराना वाला ही जो बना हुआ था कि 2010 पे एंट्री लेनी है, अब फिर मैं 2010 पे शॉर्ट करता हूँ। लेकिन फिर वो 2000 पे नहीं जाता है, अब फिर मैं उसको फिर कभी 2021 पे काटता हूँ, कभी 2025 पे काटता हूँ, तो ये ओवर ट्रेड होता था मेरा। तो जो पहला ट्रेड है वो कुछ कुछ एनालिसिस के बेस पे है, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ प्राइस पॉइंट का जद्दोजहद है कि एक के बीच में खेलूंगा मैं, इसमें आया तो इधर काटूंगा, इधर आया तो इधर काटूंगा, इस पशोपेश में बैठे हो। तो इट्स लाइक योर ओन कंफ्यूजन्स आर बीइंग क्रिएटेड। आप अपने कंसर्न्स खुद क्रिएट कर रहे हो। इसका मार्केट एनालिसिस से या स्टॉक के मूवमेंट से को खास लेना देना है नहीं। यू आर क्रिएटिंग योर मार्केट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, एंड और आ भी जाता है तो भी बुक नहीं करते हो। देन यू से कि नहीं नहीं थोड़ा और, इतना हुआ था लाइक क्यू साइड के 2100 पॉइंट पे तो जाके आया ही है। ये अभी भी है साके। ये रहा है सर, ये बहुत दिनों तक रहा है। और जैसे मैं आपको बोला ना कि अगर मुझे प्रॉफिट आना है तो 2 से 4 ट्रेड में ही अगर आप देखोगे, तो अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है तो वो 2 या 3 ट्रेड 4 ट्रेड में ही है। तो वो इसीलिए है ना क्योंकि अब मान लो मेरा 2000 का था, मेरा जो टारगेट था, जो मैंने मतलब अपने एनालिसिस पे उसको कर रखा था, तो वो उस चीज़ को हिट किया, मैं बुक कर लिया। तो वहाँ पे अब प्रॉफिट आने के बाद फिर मैं जो री-एंट्री भी करता था ना, तो फिर मैं उसको फिर नया मूवमेंट देखता था कि अब क्या है प्राइस का मूवमेंट, अब क्या एनालिसिस है। तो इसीलिए मेरा 2 से 4 ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो जाता था और मैं सिस्टम बंद कर देता था। लेकिन लॉस होने के बाद क्या होता था ना कि मतलब सारा चीज़ भूल गए हैं, क्या था नहीं था, एंड मतलब हम मार्केट से लड़ रहे हैं कि अच्छा ठीक है। मतलब मार्केट, स्टॉक मार्केट से ही लड़ाई चल रही है, इसमें एनालिसिस का कोई खास लगना है नहीं। नहीं, लॉस होने के बाद सारा चीज़ मैं भूल चुका हूँ। ओके। अच्छा, इस जद्दोजहद में किसी एक ट्रेड या किसी एक दिन में हाईएस्ट लॉस कितना खाया है? हाईएस्ट लॉस सर मतलब आप देखोगे तो 55,000 के लगभग है मेरा, इन अ सिंगल ट्रेड और सिंगल डे? इन अ सिंगल डे। और उस दिन का ट्रेड वैसे देखोगे तो करीब 400 प्लस ट्रेड। वाओ! ब्रोकर भी अच्छी खासी पैसे बना लेता है आपसे तो यार। ₹20 अभी दे रहे हो अगर बाय और सेल का, 400 बाय और सेल मिला के है। हाँ, अच्छा, तो ₹8,000 तो ब्रोकरेज दे दिया आपने, प्लस टैक्स वैक्स मिला के 10-12 हज़ार रुपया हो गया ये। हाँ, 2 लाख के कैपिटल पे मेरा सर एक ट्रेड में मतलब अगर बाय और सेल कर रहा हूँ, एक मतलब पोजीशन लेके स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, तो 400 समथिंग का मेरा टोटल एसटीटी ब्रोकरेज ये सब मिला के कटता था एक ट्रेड पे। एंड द अदर साइड हाईएस्ट प्रॉफिट इन। हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा सर मतलब 2022 में हुआ था, जनवरी में ज़ोमैटो में 84,000 का। दिस इज आल्सो इंट्राडे शॉर्टिंग? हाँ, हाँ सर। ये भी वही सेम एनालिसिस के बेस पे था? हाँ, एनालिसिस पे था और मतलब वो देख रहा था मैं कि स्टॉक मतलब ऊपर ज़्यादा जा नहीं पा रहा है,
तो फिर मैंने शॉर्ट किया था और मतलब उस टाइम ये नहीं था कि मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मेरा कम ही था, 10-15 हज़ार का मैंने सोचा था, लेकिन जो फॉल आया था, वो अच्छा खासा आया था। तो उसमें मेरा प्रॉफिट ये 84,000 का हो गया था और उसे मैं बुक कर लिया था। फॉल एकदम से तो आया नहीं होगा, ग्रेजुअल आया होगा, तो क्या एवरेजिंग किया या इंक्रीज किया अपनी पोजीशन को, तो उसमें तो प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए था ना, जो 10-15। हाँ, वो उस दिन मैं प्रॉफिट बुक किया, फिर मैं जहाँ पे शॉर्ट किया था, वहाँ फिर उस रेंज में प्राइस जा रही थी, तो फिर मैं वहाँ शॉर्ट कर रहा था, फिर यहाँ बुक कर रहा था। उस दिन का कुछ मतलब सिंगल ट्रेड का नहीं है वो, उसमें है कुछ-कुछ ट्रेड है इन्वॉल्व, लेकिन मूवमेंट वही था, मतलब ऊपर जा रहा था, बेच रहे थे, लेकिन एक अचानक से फॉल अच्छा आया था, मतलब उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा सर ये मेरा पहला प्रॉफिट था, बड़ा प्रॉफिट, तो इससे मैं बहुत एक्साइटेड था कि 2 लाख पे 84,000 का प्रॉफिट। सेकंड प्रॉफिट है मेरा सर 1 लाख प्लस। ऐसा बड़ा प्रॉफिट है? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको, ये 22 का था, जनवरी 2022 का, ये 24 का है, जो मेरा दूसरा प्रॉफिट है 2 साल के बाद। ये 23 जनवरी इसीलिए याद है क्योंकि 22 जनवरी को अपना अयोध्या का ये था प्राण प्रतिष्ठान, तो सेकेंड डे मैं बैठा था, तो उस दिन मैं इरकॉन देख रहा था, रेलवे स्टॉक्स में इरकॉन मैं सेलेक्ट कर रखा था। इरकॉन का मूवमेंट मैं ट्रैक करता था, क्या मूवमेंट है नहीं मूवमेंट है। तो उस दिन इरकॉन कुछ 267 या 270 के लगभग ओपन हुआ और वो बढ़ के 280 पॉइंट समथिंग पे गया था। तो मैं मार्केट डेप्थ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये 20, 80, 79, 80, 85 तक जा रहा है, लेकिन ये 81 और 82 तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं छोटा सा एसएल 83 या 86 का एसएल लेके 2080 पे इसको शॉर्ट करता हूँ, तो एक मेरा बन सकता है। तो जैसे ही मैंने पोजीशन लिया, और आप उस दिन अगर आप देखोगे, उस दिन सडन फॉल आया मार्केट में। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में सडन फॉल आया, तो वो मतलब सडन फॉल मतलब 280 से 225 पे आया। गॉड, इतना तो एंटिसिपेट किया ही नहीं होगा। हाँ, इतना इमेजिन नहीं था सर मेरा, इतना तो इमेजिन नहीं था, क्योंकि मेरा तो ट्रेड था कि हाँ, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, या एंट्री लेते हैं छोटे सा एसएल के साथ, अगर एसएल हिट हो गया तो एग्जिट कर देंगे। लेकिन एंट्री एग्जिट मेरा बन गया था, और एग्जिट फिर मैंने प्रॉफिट बुक किया उस दिन। तो उस दिन 1+1 था। उस दिन ऐसा था कि मुझे अपना पुराना प्रॉफिट तोड़ना है, जो 84,000 का है, उसको इस बार कम से कम 1 लाख समथिंग। तो उस दिन का प्रॉफिट मेरा 1,25,000 के लगभग का है, 2 लाख के कैपिटल। ऐसे कंपीट करने के चक्कर में अपने प्रॉफिट्स को कभी बड़े प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते देखा है? नहीं सर, मतलब 50, 60, 70 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, पोजीशन लेके बैठे रहे कि और बड़ा करूंगा, और फिर मार्केट नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसमें बचत हो गई है। हाँ, ये देखिए सर, अब जैसे ज़ोमैटो प्रॉफिट अगर मुझे बड़ा होता है ना, तो मैं फिर वो लालच नहीं करता हूँ ना कि इस प्रॉफिट को और बड़ा करना है। हाँ, बुक कर लेते हो, फिर अगला पोजीशन बनाते हो। हाँ, जैसे ज़ोमैटो में भी मैंने 84,000 का प्रॉफिट आया, तो मैं करीब मतलब 1 वीक फिर ट्रेड नहीं किया, कि अपन का आ गया है, जितना सोचा नहीं था। मतलब अगर 10,000 के हिसाब से भी सोच रहे हैं, तो 8 दिन का प्रॉफिट है अपने पास, तो 8 दिन तक दिमाग नहीं लगाना है। तो उसके बाद भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे, तो मेरा 3-4 दिन 5 दिन तक कोई ट्रेड नहीं है, मार्केट से दूर हूँ मैं। मार्केट देख रहा हूँ, लेकिन ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, कि अपना 8 दिन का प्रॉफिट आ गया है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि प्रॉफिट के टाइम पे रूल्स चलते हैं कुछ हद तक, हमेशा हाँ नहीं सर। बट कुछ हद तक, बट लॉस के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं चलते। नहीं, लॉस के सामने ये होता है ना कि सर मैं मार्केट से ही जूझ रहा हूँ, और एक मतलब आप इगोइस्टिक प्रॉब्लम समझ लो, कि अच्छा ठीक है देख लेंगे ना। अपन को ये घमंड था कि आता तो है, परफेक्ट एंट्री एग्जिट तो हम समझ रहे हैं क्या है नहीं है, मुझे मालूम है टारगेट ये, तो अपन कल कर लेंगे इसको। आज जितना लॉस होना है हो जाए, इसको फिर 2-3 दिन के में रिकवर कर लेंगे, आज इस पे छोड़ देते हैं, आज मार्केट पे छोड़ देते हैं कि कभी ट्राई किया है कि बस लॉस हो गया मैं निकल जाता हूँ? किसी एक दिन कभी हुआ ऐसा कि लॉस बुक कर लिया, जितना सोचा था अब नहीं करना चाहिए, और 11 बजे लॉस पे भी ट्रेड करना बंद कर दिया? हाँ, ये हुआ है कभी कभी। जैसे अब मान लो सिर्फ बड़ा लॉस हो गया है, मान लो 10+, 15+, अगर वो लॉस मेरा 5-6 हज़ार पे आया है,
तो फिर मैं ये नहीं सोचा हूँ ना कि 0 पे जाए, मैं 5-6 हज़ार पे बंद कर दिया हूँ। और वो भी कब, अगर जिस दिन मुझे काम है कि हाँ, मुझे 12-1 बजे वहाँ जाना है, तो अब फिर ये नहीं कि पोजीशन ओपन है, ठीक है, अपना औकात में आ गया है, 5-6 हज़ार ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो फिर उसको राउंड ऑफ कर देता था। वो दिन बेटर गए हैं फिर, क्योंकि काम पे भी ध्यान दिया और फिर लॉस भी कम हुआ है। हाँ, वो दिन बेटर है सर मेरे, हमेशा। उन दिनों को याद क्यों नहीं करते हो जब बड़ा लॉस करने बैठे होते हो? सर मतलब मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस खराब रहा है। ये चीज़ मेरा दोस्त हमको ऑब्ज़र्व कर चुका था। जो मेरे पिछले साल जो मतलब मैं बहुत ये घबरा गया। तो जब लॉस मेरा बहुत बड़ा हो गया ना, तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ये जो कर रहे हो ना, दिन-दिन भर बैठ रहे हो, ये तुमको छोड़ना पड़ेगा। तुम अपने आप को मतलब इंडल्ज करो दूसरे कामों में। हाँ, ठीक है, तुमको पता है कि तुम्हारा मॉर्निंग आवर का है, जो आया सो आया, जो गया सो गया, वहाँ बंद करो, उसके दूसरे काम में ये अपने आप को ये करो। बहुत अच्छी एडवाइस है, तो क्यों फॉलो नहीं करते? लॉस थे मार्केट में, और क्यों लॉस थे वो मुझे पता है, ओवर ट्रेडिंग के कारण। उसके बाद क्या हुआ ना कि अब एक आता है ना कि अब आपको बड़ा पोजीशन या बड़ा प्रॉफिट ही बुक करना है। मैंने दिन का टारगेट ले रखा है 10,000 15,000 ये। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम मैं रिजल्ट सीजन आने लगा और उसको मैं प्ले करने लगा। अब मैं न्यूज़ तो देख रहा हूँ, न्यूज़ मेरा ओपन है। अब रिजल्ट आया, मतलब अडानी एंटरप्राइजेज का ये कंसोआई, मतलब इनकम ये, तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत आता था। अपन वहाँ पे फिर ये नहीं देखते थे कि क्या एंट्री एग्जिट है, बस था कि हाँ ठीक है, इतना लॉस हम उठा लेंगे, इसमें पोजीशन बनाते हैं और प्रॉफिट आएगा, निकल जाएंगे। बट वो इतना अप डाउन होता है, रिजल्ट जिस टाइम आता है, तो फिर वो उसमें मैं बर्बाद हो गया। ये मतलब जो मेरा 23 ईयर था, ये मेरा रिजल्ट के बेसिस पे ही बर्बाद हो गया। मतलब जो भी अप्रैल या अगस्त सितंबर का सीजन आता है, तो उसमें मेरा मेजर लॉस है, वो भी बस इसी के कारण मैं रिजल्ट को प्ले करने लगा। अच्छा, एनीवे 2023-24 साकेत नेट कितने प्रॉफिट या लॉस पे थे? 23-24 में सर मैं करीब 17 लाख के करीब था सर लॉस। और अपना ट्रेडिंग स्टाइल यही है ना? हाँ, और 24-25 में? 24-25 में भी उसी लगभग है सर। मैं एक बीच में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाने से खुद को कैसे रोका? ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं शुरू से इग्नोर कर रखा था सर। ओके, वेरी गुड। इट डिपेंड्स, मैं नोबडी, आई एम नोबडी टू जज कि करना चाहिए या नहीं, बट कैसे अपने आप को दूर रखा? अक्सर वो मैं न्यूज़ में देखता था, आपके चैनल को भी मैं फॉलो करता था। तो वहाँ पे इतना परसेप्शन मेरा बन चुका था कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, अवॉर्डिंग भी है, बहुत रिस्की है, तो उसमें मैंने कभी सोचा ही नहीं जाने का। मुझे अपना स्टॉक में मुझे लगता था कि मैं प्रोफिशिएंट हूँ और मेरी क्या गलती है वो मुझे पता है, तो फिर मैं नया से ट्राई नहीं करूँगा, जहाँ पे जो लोग कह रहे हैं बहुत रिस्क है। और ये 23-24 में भी मेजर लॉस मेरा इसीलिए हो गया ना कि अब ऐसा मतलब आप गलत मत लेना सर। एक वो आपके यहाँ आए थे आर्मी के दिनेश करके कुछ थे, तो उनका मैंने ये देखा था। मैं हर पॉडकास्ट में इट्स लाइक अ पैटर्न। वो मैं आई एम देख टेलिंग यू 8वां है ना, एंड यू आर द 4th पर्सन टेलिंग द सेम नेम। हाँ, नहीं उनसे मैं क्यों रिलेट किया? उनसे मैं इसलिए रिलेट किया कि अब वो भी बता रहे हैं कि मतलब लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, ये कर रहा हूँ, तो जो वो लॉस का फिगर बताए ना और फिर रिकवर कर लिए, तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये मतलब एक ऐसा ही होता है। मतलब फिर उसके बाद मैं दूसरे लोगों को भी देखने लगा, तो अब मुझे नहीं पता था उस टाइम कि कौन सक्सेसफुल है, कौन नहीं है। तो फिर हर एक एक तो ट्रेंड ही आ गया था, हर एक जगह सारा सबका पॉडकास्ट चलता था। तो उस टाइम तो मैंने भी एम बना रखा था कि अच्छा सर के पॉडकास्ट में जाना है एक दिन, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाऊँगा। इस आएगा, वो टाइम भी आएगा साकिब। हाँ, इसीलिए आपको मतलब स्टार्टिंग में ही बोला कि सर मिलना चाहता था। तो सर वो मैं रिलेट किया, दोस्त को भी बताया कि फिर आपका मैंने वो देखा, आपने जो एक्सपोज़ किया उनको, फिर मैंने देखा, तो उस टाइम फिर मेरे दिमाग में आ गया ना कि अब हम भरोसा नहीं कर सकते। किसी पे मत करो। हाँ, और मेरा क्या था ना कि मैं उनको इंस्टा पे भी फॉलो करता था और उनका मैं स्टोरी अब देखता था ना, तो वो मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, फ़ोन से ट्रेडिंग, तो जो मैंने आज तक सीखा है, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो मेरा कहना है सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ना कि आप फ़ोन से प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग जैसे चीज़ों को। क्योंकि आपको
मूवमेंट पकड़ना फ़ोन पे नहीं, अगर आप स्क्वायर ऑफ भी करने जा रहे हो तो आप वहाँ पे वो नहीं देख रहे हो, क्या प्राइस मूवमेंट है, क्या मार्केट डेप्थ है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है, तो फिर मैंने उनको अनफ़ॉलो कर दिया। फिर आपको भी देखा कि उसके कुछ महीने बाद 1-2 रील देखे मैंने, जहाँ पे ही इज़ गोइंग टू अ शॉप एंड घड़ी की दुकान है, हाँ, ट्रेड ले रहा हूँ, ये खरीद रहा हूँ, ये खरीदना है ट्रेड ले लेता हूँ। पैसे नहीं है, मोबाइल निकाला, ट्रेड किया, आया पैसा, उसको दिया, वाह! आई टोल्ड माय क्रिएटिव जो हमारे हैं यहाँ पे, कि उसको बोलो कि ये तरह की रील बंद करे, ये इल्यूस्टमेंट होती है, और ये अगर कर भी रहा है प्रॉफिट, उस टाइम पे तो उसने पीएनएल जैसा भी दिखाया, कर भी रहा है तो भी उसको ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए। बाद में पता लगा कि उसका पीएनएल भी फेक था। सोसाइटी पे इम्पैक्ट बहुत खराब जाता है। अगर मैं कहूँगा कि अगर जो इंसान खुद से मार्केट को देख रहा है, समझ रहा है ना, वो समझ जाएगा कि ये रिलेटेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अपना परसेप्शन दिया कि आप फ़ोन से नहीं कर सकते हो, इतना मूवमेंट को आप तुरंत पकड़ना छोड़ना आप नहीं कर सकते हो फ़ोन से। करेक्ट। और मतलब सर ऐसा था ना कि अब मैं अपने खुद की जर्नी पे आता हूँ, तो मैं इतना समझ चुका था, क्या प्राइस है, क्या मूवमेंट है। तो कुछ-कुछ लोग थे जो इन्वेस्ट करते थे, तो वो हमको बोलते थे कि साकिब तुम तो करते हो, कि पता हो क्या है, नहीं है। तो मैं उनको अच्छे से बता देता था कि भैया आपका एंट्री गलत हो गया है, अगर एंट्री है फिर भी आप यहाँ पे एग्ज़िट ले लेना, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर मतलब हम दूसरे को सारा चीज़ सही बता रहे हैं। अगर मेरा दोस्त भी कभी-कभी ट्रेड ले रहा है तो हम भी उसको बता रहे हैं कि भाई देख, अब हम भी 100% श्योर नहीं है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ अगर आ जाए तो तुम निकल जाना, वेट मत करना। तो वो सारा मतलब दूसरे को, मतलब आप समझोगे कि अभी तो बहुत ट्रेंड चल चुका है। मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो एक स्टूडेंट टाइप का ही लड़का, उसको मैंने देखा फ़ोन पे पोजीशन चेक कर रहा। तो उसका कुछ माइनस 30,000 के लगभग लॉस दिखा रहा था, वो ऑप्शन में था। हम उनसे बात किए कि मतलब कितना कैपिटल है? तो बोला कि भैया 50,000 से। तो हम बोले कि आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं पता। मैं अपना भूल चुका हूँ। हाँ, मैं दूसरे को बता रहा हूँ। तो कह रहा है वो भी मतलब जो मतलब सबका सोचना है, वो कहे अरे नहीं भैया 330 में देखा है ना, हरा हो जाएगा। अभी ऊपर आएगा। हाँ, हाँ, वो 30,000 का पोज़ीशन काट चुका है। अब वो 20,000 के कैपिटल से उस मतलब अब उसको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप 50,000 के कैपिटल पे 30,000 लॉस है। नहीं कर सकते। अब आपके पास 20,000 बचा है, अब आप सोच रहे हो कि इस 20,000 से मैं उस 50,000 पे जाऊँ, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कौन समझाए सर? अब वैसा मतलब एक ट्रेंड ही आ गया था मार्केट में कि ईज़ी मनी, ईज़ी मनी। वैसे को तो ना, ये सच में एक रिपोर्ट आई थी एक्सिस म्यूचुअल फंड की, उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग को ना गेमिफाई कर दिया गया। ये गेमिफिकेशन हो गई है ड्रीम इलेवन की तरह, कि ऐसा होएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, इट्स बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट्स, और उसके पीछे हजार फैक्टर होते हैं। तुम्हारा पोजीशन पड़ा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट तुम्हारे पोजीशन के हिसाब से ऊपर या नीचे आएगा। हाँ सर, ये तो है। तो उस स्टूडेंट को समझा दिया होगा, बट उससे खुद पे अप्लाई कब किया साकिब आप पे? वो मैंने कभी नहीं किया। कोई नहीं करता सर। अगर आप जब तक उस चीज़ को फेस नहीं करोगे ना, तब तक लोग कितना भी समझा लेंगे, आप नहीं समझ पाओगे। वो मैं अपने एंड पे देख रखा हूँ। बट हमें देखो, व्हेन वी नो, कई लोगों को पता नहीं होता है कि वो क्या गलती करते हैं। इन योर केस वी आर लकी टू नो दैट। तो व्हाई अपन उस पे काम करना शुरू क्यों नहीं कर रहे? सर देखिए, अब जो मेरा सोच है कि अगर मुझे दिख रहा है ना कि आई हैव अ चांस, कि अगर कैपिटल लूज़ भी कर रहा हूँ, तो सेकंड चांस में मैं कैपिटल ये कर सकता हूँ, जुगाड़ कर सकता हूँ, तब मैं इस चीज़ को ठीक करूँगा। और वो सेकंड चांस मेरा कभी आया ही नहीं। 23 में मेरा जो वो था कि 2 लाख का मैं ये कैपिटल से कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है तो फिर उस कैपिटल को मैं भरपाई कर रहा हूँ। तब तक मैं कुछ-कुछ एनबीएफसी से भी लोन ले रखा था। ओह गॉड! ये 23 की बात है, 2023 की बात है, जब ये रीजन सीजन में प्ले करना चालू किया था। कितना लोन लिया? उस टाइम सर 10 लाख के राउंड लिया था। कुछ एनबीएफसी से लोन थे और फैमिली में 2 लोगों से ले रखा था। उनसे अलग लिया था 10 लाख के अलावा? नहीं, वो टोटल 10 लाख था दोनों मिला के। हाँ, तो और मेरा क्या मतलब है क्या सर कि अगर मैंने आपसे पैसा लिया है तो मैं एक डेडलाइन दे दूँगा कि सर इस डेट को आपको दे दूँगा। और डिफ़ॉल्टर मैं कभी होना नहीं चाहता था। तो अब मैं
इसमें फँस चुका था रीजन सीजन में और मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैं बहुत हिम्मत करके घर में बकाया। घर में तब तक पता था कि हाँ, अपना कर रहा है, कुछ-कुछ कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, जो है सही है। जब ये उस टाइम लायबिलिटी मेरे में 20 लाख की थी, तो 10 लाख मेरा वो बिज़नेस लोन चल रहा था, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और 10 लाख ये मेरा था पर्सनल। तो अब मुझे ये 10 लाख राउंड ऑफ करना था, तो कहाँ से कैपिटल आएगा? तो थोड़ा घबराहट था। तो मैंने घर में बताया, पापा को बताया, तो वो अरेंज करके 10 लाख। और हम लोग सर ऐसा नहीं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब हम लोग बहुत हम अपने फैमिली के स्ट्रगल को देख रखे हैं, अपने पापा के स्ट्रगल को। तो उन्होंने अपना जो पीएफ वीएफ होता है उसको ख़त्म करके 10 लाख दिया मुझे। आपने अपना पीएफ एज इट इज दे दिया? मतलब उन लोग जैसे अभी क्या नियम है ना कि आप पीएफ नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उन लोग का ये था, गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो उन लोग का था कि आप पीएफ विथड्रॉ कर सकते हो। तो मदर का भी इलाज में भी मतलब उनका पीएफ कभी बचा ही नहीं। मदर मेरी हार्ट पेशेंट है, तो उनके इलाज में बहुत खर्चा लगा है। और 24 में वो रिटायर करने वाले थे, तो उन्होंने सोचा था कि अब मैं पीएफ को हाथ नहीं लगाऊंगा, जो भी 10 12 15 हो जाए 1 डेढ़ साल में, अब ये रहेगा। तो फिर मैंने मतलब सारा सच्चाई बताया। तो पापा मेरे शुरू से सपोर्टिव है, चाहे हम हो, मेरा भाई हो, मतलब कभी किसी चीज़ के लिए मतलब हाँ समझाए हैं, डांटे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले लो, लेकिन संभल लो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करेंगे। तो उनसे 10 लाख लेके मैं सारे लोन को ख़त्म कर दिया एनबीएफसी, एंड फिर जो भी फैमिली उमली का था पैसा दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मैं, ब्रेक आ गया, ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कैपिटल नहीं है, और लेकिन मैं मार्केट देख रहा हूँ और अपना कुछ-कुछ स्ट्रैटेजी मैंने खुद डेवलप कर रखा था। तो और एक मतलब सोच थी कि मतलब एक कॉम्पिटिशन करते हैं ना कि हाँ, ठीक है, आपके पापा की फ्रेंड है, उनकी है तो उनका बच्चा यहाँ है, ये है, वो चीज़ मैं देखता था। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, ये गलत है मतलब ऐज भी मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अब बच्चे रहे हैं, ऐज बढ़ रहा है तो फिर मैं सोचा ना कि मतलब धीरे-धीरे नहीं होगा। मतलब हमको फिर से ट्रेडिंग देखना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने फिर से लोन अप्लाई किया था दिसंबर 23 में। नवंबर लास्ट ईयर, दिसंबर फर्स्ट वीक में 3 लाख के करीब था। अगेन ट्रेडिंग के लिए लिया था? हाँ, 3 लाख लिया था तो 2 लाख करता था, फिर वही होने लगा मेरे साथ। मतलब मुझे सारा प्रॉब्लम मालूम है, लेकिन अब ये था ना कि नहीं, मुझे शॉर्ट टाइम में सब चीज़ करके देना है। जो पापा का 10 लाख है वो भी रिटर्न करना है, जो बिज़नेस लोन है वो भी ख़त्म करना है। तो एक वो टारगेट से मैं ये करना स्टार्ट कर दिया था। यार 20,000 से उस स्टूडेंट का 50 नहीं हो सकता है, तो 2 लाख 3 लाख से 10-12 लाख कैसे होएगा साकिब? तो वो गलती तो थी सर। लेकिन मतलब मेरा भी मतलब सर क्या था ना कि मुझे मालूम था कि एक ट्रेड में वो अचीव नहीं कर पाऊँगा मैं। अगर मैं 10,000 या 15,000 का भी ले रहा हूँ, तो मैं वो एक ट्रेड में नहीं होगा, तो मैं करता था एनालाइज़ कि मैं 5 ट्रेड लूँगा। क्या होगा, सिस्टम पे ज़्यादा देर थोड़ा बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप ये भी एक लेबोरियस वर्क है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर कुछ काम कर रहे हो तो ही आप थकोगे। आप सिस्टम पे भी बैठे हो ना तो आप थक जाओगे, और ये इम्पॉसिबल है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 ट्रेड 10 ट्रेड ले लूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब जो मैं सोचता हूँ कि आप थकोगे ही थकोगे। 1-2 ट्रेड ले लोगे ठीक है, लेकिन एक तो ये था कि हाँ, सारा चीज़ करना है। और मेरी स्टोरी में क्या है सर कि मैंने हमेशा शुरू से एक डायरी मेंटेन किया है, डेब्ट डायरी। मतलब किससे कितना है, क्या कर्ज है, क्या है। उसमें मैंने आज तक कभी मेरे लिए खुद का नहीं था कि क्विक मनी के लिए। आज तक मैंने कभी ये नहीं लिखा कि साकेत के सेविंग अकाउंट में इस डेट को इतना रुपए रहना चाहिए या साकेत को इतने बड़ी गाड़ी में चढ़ना है। हाँ, उसमें ये था कि ये डेब्ट है, पापा को देना है, माँ का ऑपरेशन स्केड्यूल है, तो उसमें फिर 10 लाख का खर्चा है, तो फिर वो सब मैं उठाऊँगा। और मैं कम्पीट भी कर रहा था, मतलब पापा के जो फ्रेंड हैं, उनके बेटों से। तो फिर ये धीरे-धीरे मैं थोड़ा-थोड़ा लोन लेते रह गया, फिर अप्रैल मई में आए, तो और आज तक सर मैं दूसरे लोगों का पैसा कभी नहीं छुआ हूँ। बहुत लोग मिले हैं मुझे, जो कि अच्छा ठीक है, तुम मेरा ये कर लो, मेरा भी लगा दो, ये कर लो, लेकिन मैंने कभी नहीं छुआ। मैं शुरू से दूर रहा हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वो लॉस नहीं कर सकता हूँ। उनका पैसा मैं अपना क्रेडिट नहीं ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन फिर
मैं सोचा ना कि अब ये जो टारगेट है ना, ये इतनी जल्दी से 2 लाख के कैपिटल पे नहीं होगा, कैपिटल बढ़ाते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो मतलब ऑब्जर्व तो सब कर रहे हैं लोग, हमको सबको मालूम है कि ये 2-3 साल से है ट्रेडिंग में। उससे भी मैंने कुछ अपने लिए पर्सनल मतलब एक हेल्प माँगी थी कि भाई मुझे 1 डेढ़ लाख रुपए का हेल्प चाहिए, तो उसने कर दिया। मैंने बोला भी कि मुझे स्टॉक मार्केट कैपिटल चाहिए, ऐसे-ऐसे हो नहीं रहा है, फ़रवरी में माँगा था। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ, अभी तो है नहीं मेरे पास, मैं लोन लेके दे देता हूँ तुमको, तुम अपना ईएमआई देते रहना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि अप्रैल में उसने बोला कि सुनो ना, मतलब मैं ये अपना भी कुछ पैसा देता हूँ तुमको। अच्छा। हाँ, तो जो होगा प्रॉफ़िट हम लोग आपस में बाँट लेंगे। तो मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि मेरा भी एक टारगेट था कि अब 2 लाख से होगा नहीं, मुझे कैपिटल बढ़ाना है। तो उस कैपिटल को मैं लेके गया 5 लाख। हाँ, अब मैं अप्रैल मई से मैं 5 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ। ये 24 की बात है सर। और ईएमआई मैं उसको दे रहा हूँ, और ये जो 4 लाख उसने दिया था उसमें भी 2 ढाई लाख के लगभग वो लोन पे उठा के दिया था मुझे। दोस्त भी? हाँ, दोस्त भी। एक ऑलरेडी मुझे 1 लाख का मदद वो लोन से किया है, और वो अपने पार्टनरशिप के लिए भी जो 4 लाख दिया, उसमें 2 लाख के लगभग वो लोन से दिया है। हाँ, तो फिर लेकिन उस चीज़ का नहीं था, मुझे ईएमआई एक ही का देना था, और इसमें जो प्रॉफ़िट लॉस होगा वो मैं शेयर करूँगा। अब मुझे प्रॉफ़िट तो हो नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी मतलब 1 महीना 2 महीना छोड़ के 10,000 20,000 दे देता था कि भाई ये तेरा है, ये तू रख। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था ना उसको कि भाई लॉस होगा तो तुम्हारा भी होगा, वैसा मैंने नहीं बोला था, और ना उसने कभी कुछ मतलब चर्चा किया, बस वो बोला कि साकिब ये पैसा लो, भरोसा पैसा। हाँ, तो फिर ऐसी-ऐसी बात बढ़ी। बट ये वो पैसा दे रहे थे, वो किसका पैसा था? उसी का ही पैसे को वापस दे रहे थे उसी को? क्योंकि प्रॉफ़िट तो हो नहीं रहा था। हाँ, प्रॉफ़िट हो नहीं रहा था, और मैं कैपिटल इधर-उधर से ले रहा था। उस टाइम मैं फिर पापा से भी वो रिटायर कर गए थे, तो उनका भी रिटायरमेंट फंड था, तो उनसे कुछ लिया। फिर और जो दोस्त हमको पैसा दिया था, फिर उसको भी हम फ़ोन किए कि देखो ना ऐसे-ऐसे 1-2 लाख का और ज़रूरत है, तो फिर वो लोन पे उठा के दे दिया मुझे। ओह गॉड! ओके, ये दूसरा दोस्त है, इसने एक और लोन लिया। नहीं, सेम ही दोस्त सेम है। दोस्त ने एक और लोन लिया। हाँ, हाँ। तो अब क्या था सर कि अब मेरा प्रेशर समझिए कि मुझे ईएमआई देना है, डेब्ट देना है, पापा का पैसा हो गया है, सब चीज़ देना है। तो मैं अब घबराने लगा, मतलब पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी अटैक सारा चीज़ मतलब आने लगा। मतलब हम इतने घबराते थे, हम रोते थे, घर में अकेले रहते थे, और हम घर में बता नहीं सकते थे, तो हम उसको बोलते थे। तो वो हमको एक सॉल्यूशन दिया कि मतलब भाई देखो ऐसे करोगे ना तो कभी नहीं कुछ कर पाओगे। करेक्ट। तुम कन्फेस करो, अपना जो सच्चाई है वो घर में बता दो, तब तुम शांत हो जाओगे। मतलब ऐसे तुम घबराहट में मतलब लॉस करोगे ही करोगे। तो अब आया उसकी बात को मैंने मान लिया। अब बात आई कि घर में बताना है। अब मैं मान के चला था ना सर कि अब छोड़ दो, ये बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट छोड़ दो। मैं मान के चला कि मैं घर में कन्फेस करूँगा, और जो भी 3,000 4,000 5,000 आएगा, मैं उतना बुक करूँगा, और इसके अलावा जो मेरा काम था पहले का या नया काम, वो उसमें मैं इंडल्ज हो जाऊँगा। मेरे दोस्त का साफ ये था कि मैं तभी तुम्हारा मदद करूँगा जब ये 2 काम करोगे तो। एक तो घर में बताओगे, उसके बाद तुम दूसरे काम में भी अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, तभी अब हेल्प करेंगे। और मतलब इतना मेरे पे पैनिक अटैक आते थे सर कि मैं लोग खोजता था बात करने के लिए। भैया, दीदी, ये मतलब बात करके हम सबको बता दिए कि मेरा क्या हाल है। लेकिन जिसको बताना चाहिए फादर को ही नहीं बताया। तो बहुत हिम्मत करके मैंने सारी सच क्यों नहीं बता पा रहे थे? यू सेड कि पापा हमेशा सपोर्टिव रहे। उन्होंने अपना पीएफ दिया, रिटायरमेंट फंड का भी पैसा दिया। जब एक तरफ से एक रिलेशन की तरफ से वैल्यू आ रही है, तो साकिब अपनी तरफ से क्यों नहीं किया वो रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया अपना? सर, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला हूँ, और मैं पहला झूठ अपने घर में ही बोला था, क्योंकि 23 में जब वो मुझे 10 लाख दिए थे, तो उस टाइम मैं उनको बोल के लिया था कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। और मैं अब वापस ट्रेडिंग में हूँ, तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि झूठ तो बोल चुके हैं, अब इसको कैसे ये करें। और अब सिचुएशन ऐसा था कि अब क्या करें, बताना ही पड़ेगा। और तब तक मेरा टोटल कर्जा मेरा 55 लाख के करीब आ गया था। टोटल लॉस मेरा ये 40 लाख समथिंग है।
40 पॉइंट समथिंग। and your loan is around 55 lakh. लोन नहीं है सर, एक्चुअली लोन अभी भी है, 10 लाख के लगभग लोन होंगे, और एक्चुअली पापा से मैंने अभी तक 25 लाख के लगभग ले लिया था। So मेजरली पैसा उन्होंने ही दिया है. हाँ, जिसमें से वो लोन ही ख़त्म हुआ है। वो जो पिछला 10 लाख भी लिए थे तो 10 का लोन ही ख़त्म किए थे। करेक्ट. वही हुआ, फिर मैंने कन्फेस किया कि माइंड मेकअप करके कैसे? नहीं, मैं अपने में सोचा, एक दीदी है मेरी दिल्ली में, उनसे ही बात की तो उन्होंने भी कहा कि देखो पापा तुम्हारे बहुत समझदार है, वो ऐसा नहीं है, वो तुम कहोगे तो वो तुमको इस चीज़ से निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, अब जो उनको बोलोगे ना तो अब डायलॉग बाजी मत करना, उनको अब सपना मत दिखाना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो जो हकीकत है वही बताना। तो फिर हाँ, तो मैंने दोस्त को बुला रखा था, दोस्त आया, फिर मैंने उसको बोला कि भाई देख, दीदी ने ऐसा ऐसा बोला है कि डायलॉगबाजी नहीं करनी है, जो सच्चाई है। तो अब तू बता कि तू तो शुरू से मेरा ट्रेडिंग देखा है, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, दिन भर साथ रहते हो। तो अगर हम अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार हम बना सकते हैं दिन का, ये हम अभी भी हम इल्यूजन में है कि ये मेरी सच्चाई है। तो उसने बोला कि नहीं, इतना तुम कर सकते हो, इतना तुम हो समझदार हो, तुम इतना समझ चुके हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको पूरा एकदम दिमाग शांत करना पड़ेगा। तो फिर मैंने घर में, एक्चुअली दीदी ने ही घर पे बता दिया था, वो जो मेरा हालत देखी ना, तो उनको लगा कि ये कुछ गलत ना कर ले, और मैं था उस सिचुएशन में। मैं जब घर पे मम्मी पापा रहते थे तो मैं दोस्त क्या अगर रोता था, मैं हिम्मत, इनके सामने मैं रो नहीं सकता हूँ, लेकिन माँ बाप है, उनको एहसास हो जाता है कि ये कोई दिक्कत न है। तो और ट्रेडिंग उस टाइम लॉस इसलिए होने लगा ना सर, क्योंकि घर में तो बताया नहीं है ट्रेडिंग कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अब मान लो कि मुझे लगा पापा ऐसे आ रहे हैं, घर में ही है, तो स्क्रीन तुरंत हटाता था। अब आप समझ लो, अब फिर जब तक उनके सामने ना फ़ोन ना लैपटॉप, अब फिर जब वापस जा रहा हूँ तो लॉस हो चुका रहता था। होते गया सारा चीज़ कॉन्फेस किया, और तो जो दोस्त का मेरा पैसा था कुछ, जो उसके दोस्त के बारे में बताया, उसका 4 लाख लिया था फिर लोन उन पे। हाँ, तो वो सारा सच्चाई पापा मतलब सारा चीज़ ये कर दिए, लेकिन सेकंड चांस नहीं मुझे मिला। सेकंड क्या थर्ड चांस समझ लो सर, थर्ड कि नहीं, वहाँ पे मेरा क्लास होने लगा सबसे, और मैं उस टाइम आपसे भी कनेक्ट करना चाहता था। उस टाइम मैं आप बताता हूँ, क्योंकि मुझे जानना था कि देखिए हम इतना मार्केट को समझते हैं और ये मेरी गलतियाँ हैं, तो आप बताओ कि मैं सही में समझ रहा हूँ या अभी भी मुझे कुछ नहीं आता है, और ये ट्रेडिंग जो है ये इल्यूजन में है। तो उस टाइम भी मैंने आपकी टीम से कनेक्ट किया था, भैया हैं मतलब पापा के दोस्त के, तो वो IIT खड़गपुर से पढ़े, फिर IIM में, और अभी वो फाइनेंशियल में ही है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया ये सिचुएशन है मेरा, आप सब घर में जब कॉन्फेस करिए तो सबका एक ही था कि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ जुआ है। मेरा क्लास ये था ना कि इस चीज़ को मैंने 3 साल दे रखा है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो और मैं नहीं जानता हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है ना कि मैं उस चीज़ पे कमेंट करूँ। करेक्ट। तो अगर मैंने इस चीज़ को 3 साल खुद से देखा समझा, और ये भी नहीं है कि मैं ड्रीम 11 पे टीम बना रहा हूँ या पोकर खेल रहा हूँ, उसमें पैसा आ रहा हूँ, या किसी स्कैम में कि टेलीग्राम ये सब पे मुझे आया है, वो मैंने खुद किया। सारी गलतियाँ मैंने अपने अकाउंट से खुद को ज़ेरोधा के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हूँ, ब्रोकर दिया हूँ, लॉस किया हूँ। तो बस आप इन डिस्कशन कर लो कि हाँ, ठीक है क्या है। तो फिर मैंने भैया को से बात की, तो भैया को अपना सारा प्रॉब्लम बोले कि भैया ऐसे-ऐसे टोटल लॉस 40 लाख का है और कर्जा कुछ 55 के करीब है, और ये प्रॉब्लम है, तो क्या करें नहीं करें? तो भैया हमसे पूछे कि मतलब देखो हम तो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा फंड मैनेजर है, वो फंड मेरा देखता है, लेकिन मेरे दोस्त हैं जो अब फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, और वो लोग बताता है कि मतलब उन लोगों से मुझे है, तो वो बोले कि तुम्हें पता है तुम्हारी क्या-क्या गलती है? हम बोले हाँ भैया, मेरा क्या-क्या गलती है मुझे मालूम है। ओवर ट्रेड, मार्केट से लड़ना। हाँ। तो बोले कि ठीक है, अगर तुमको लगता है तो तुम एक चांस लो, लेकिन अभी मत लेना, अभी अपने आप को ब्रेक दो। और हम बोले कि भैया घर में सब ऐसे-ऐसे गैम्बलिंग बोलने लगा है, ये वो। तब भैया बोले कि देखो हम लोग गुजरात, मध्य प्रदेश में तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो वो लोग अभी उनको नहीं समझा सकते, और ऐसा सिनेरियो है तुम्हारे साथ, तो अभी नहीं समझा सकते हो। तो फिर सर आप अभी ब्रेक पे हो.
तो सिचुएशन ऐसी है कि करना चाहते हो बट मन को समझा रखा है कि अभी नहीं करना। हाँ, उस टाइम मैंने ये भी सोचा था ना कन्फेस करने से पहले कि अगर मैं अब ट्रेडिंग करूँगा, तो घर में बता के करूँगा कि हाँ पापा हम ये काम भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हो। उस दिन मैंने कसम खा ली कि झूठ बोल के नहीं करूँगा और लोन कभी लेके ट्रेडिंग नहीं करूँगा। देखो जो आपके भैया ने कहा है ना बातें, जी। वो जेन्युइन बातें हैं। देखो ट्रेडिंग जुआ तो नहीं है, तो ये कंफर्म्ड है कि ये गैम्बलिंग नहीं है, दिस इज़ प्रॉपर बिज़नेस। लेकिन उसके लिए एक स्किल सेट चाहिए। जितनी अपनी बात हुई है साकिब उस हिसाब से अभी लर्निंग कर्व में है गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की। क्योंकि अपने ने कोई सेटअप की बात नहीं की है, कोई प्रॉपर एनालिसिस की बात नहीं की है। वी आर जस्ट लुकिंग एट मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स के बेस पे। शायद उसमें कुछ हो, आई मीन एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर कि शायद उसके बेस पे शायद कोई एंट्री एग्जिट बन सकते हो। नहीं सर, देखिए अपन का एक सेटअप है, मतलब एंट्री एग्जिट मेरा परफेक्ट हो रहा था और बस मुझे ये जो पीयर प्रेशर आने लगा ना कि दिन का इतना चाहिए ही तो चाहिए। अब मेरा टारगेट 10,000 15,000 नहीं था, अब मेरा टारगेट 25,000 30,000 का टारगेट था दिन का। अब वो चीज़ एक ट्रेड में मुझे 19-20,000 दिख रहा है, लेकिन मैं वो बुक नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं वो गड़बड़ा गया। रिस्क रिवॉर्ड का कुछ वो नहीं था ना इसमें, ब्रेक लेने को तो मैं अभी डेफिनेटली बोलता। देखो मैं बिजनेस के एंगल समझाता हूँ। हम आज तक 8-10 बिजनेस कर चुके हैं पिछले 10-12 साल में, ठीक है? और जब भी कोई, और उसमें से अभी भी 4 से 5 ऑपरेशनल है। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वी डू नॉट पुट अ टीम, वी डू नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि इसको ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे। उसका एक बिजनेस प्लान क्रिएट करते हैं, उसका एक मॉडल क्रिएट होता है। मॉडल इन द सेंस कि वेदर ये मॉडल प्रोटोटाइप बिजनेस ओरिएंटेड है भी या नहीं, इतना इसका एक मार्केट है, ऑडियंस है, इसका टिकट साइज कितना होगा, इसका एक्विजिशन कॉस्ट कितना होगा, ऑर्गेनिकली कितना कस्टमर बेस, मतलब हम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। मेरा खुद का इनिशियल एफर्ट लगता है और वो कंसिस्टेंटली थोड़ा-थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हफ्ते का वो लगता है। एंड देन इफ वी सी, तो जो टीम मेंबर चाहिए उसी प्रोफाइल को हायर किया जाता है। फिर उस चीज़ को देखते हैं, अगर लग रहा है कि वर्केबल है, ओनली देन वी स्केल इट अप, अदरवाइज़ वी गेट आउट। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्लियर होता है कि हम कितना को इस पे टाइम और मनी लगा सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं। और जब पता है कि नहीं बनने वाली बात, तो काट देते हैं, और जब पता है कि बन रही है देन वी कैपिटलाइज ऑन इट। ट्रेडिंग की भाषा में आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि इस केस में वी डेफिनेटली रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस एंड आवर टारगेट्स ऑन वेयर वी सिट। क्योंकि अगर ऐसे ही पैसे लगाते गए, दुकान खोल दी, जिम खोल दी, बड़े मार्केटिंग कर दी, दुकान लगा दी, शामियाना लगा दिया, पैसे लगा दिए, ब्रांडिंग कर दी, और पता ही नहीं है कस्टमर को उद्देश्य कौन सा है, कंपटीशन अभी क्या कर रहा है उस चीज़ को लेके, क्या टिकट, ये चीज़ों का भी ध्यान नहीं दिया, सेंस नहीं। तो अभी तक साकिब मेरे हिसाब से जो अभी कर रहे हो वो ठीक है। अगर कभी भी वापस जाओ, कभी भी पैसा कमाने के लिए मत आना अभी मार्केट में। सिर्फ देखना कि जो साइकोलॉजी है वो ठीक हुई या नहीं। छोटे रिस्क रिवॉर्ड पे छोटे कैपिटल साइज के साथ लंबे टाइम के लिए करते हैं ना, फिर धीरे धीरे जब लगे तो पैसा बढ़ा सकते हो, घर दे बता के ऑब्वियसली। बट आई डोंट सी कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू सीम लाइक अ ट्रेडर टू मी हु हैज सम साइकोलॉजिकल इश्यूज व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। नहीं सर, अपन का भी यही था ना कि जब मैंने सितंबर में घर में बात बोली, तो उस टाइम भी मैंने बोला कि मुझे ना आप 5 लाख चाहिए, ठीक है? और मुझे घर का सिनेरियो पता है कि अब मेरे पापा ज़ीरो हो चुके हैं। तो अब मेरा था ये कि मैं दूसरा काम भी करूँगा, और जो ट्रेडिंग का था मेरा, तो उसमें मैंने सोच रखा था कि मुझे अब अपना डिसिप्लिन चेक करना है, साइकोलॉजी चेक करना है। तो मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 का है, ये 50 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है? और रिस्क इन द सेंस ये नहीं कि आप मुझे ब्लाइंडली छोड़ दो। मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि तू मेरे साथ रह, या घर में पापा को ही जवाबदेही रहनी चाहिए। 1 महीने का टाइम दे दीजिए। 1 महीने टाइम, मैं अपना बस डिसिप्लिन चाहिए, ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है। बस मुझे देखना है कि जो मेरी गलतियाँ थी, अगर मैं उस गलतियों को ठीक करता हूँ, तो क्या होता है कि अगर मैं मान लो फर्स्ट डे ही हमने पुराने हैबिट के कारण ही 50,000 डुबा दिया, फर्स्ट डे या सेकंड डे ऑफ ट्रेडिंग, तो उस दिन मैं छोड़ दूँगा। व्हाई डू यू वांट टू गो विद सच अ बिग अमाउंट? आई मीन इन योर केस आपको लग रहा होगा कि अमाउंट शायद ज़्यादा नहीं है बिकॉज़ यू कम फ्रॉम अ बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग एंड स्टफ। ऐसा देखा है इन द रीसेंट पास्ट, खुद से कमाया हुआ। बट 5 लाख इज़ अ लॉट ऑफ मनी। वो ऐसा भी नहीं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, इंट्राडे ही करना है। छोटे कैपिटल के साथ क्यों नहीं? देखिए सर, जेन्युइनली आप कहोगे ना, तो छोटा कैपिटल ही मतलब मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए है।
क्योंकि अगर आप 5 लाख तो मैंने ऐसे ही बोल रखा था, क्योंकि वो मेरा 2-3 महीने से चल रहा था वैसा। मेरा स्टार्टिंग से 2 लाख का ही था। और 5 लाख में प्रॉब्लम क्या है ना कि आप स्टॉक में अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट भी करते हो, अगर आप 1000 क्वांटिटी भी कर रहे हो ना, तो आपका फिर वो 500-600 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होता है। 2 लाख भी क्यों, 20,000 तुम्हें? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरा 2 लाख का एक कैलकुलेशन बना हुआ था। आई मीन अपने को अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो एक्सरसाइज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना? नहीं, पहले था, अब नहीं है। अब मतलब डिसिप्लिन चेक करना। फिर पैसा मैटर क्यों करता है? वाई टू टेक अ बिगर रिस्क जब हमारा काम हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि क्या मैं बेटर हुआ हूँ या नहीं। ऑब्जेक्टिव इस बुलियन को यस और नो लेवल पे चेक करने का है। ये है ही नहीं कि मैं 10% के हिसाब से या 5% के हिसाब से लाख रुपए कमाने वाला हूँ या 1000 रुपए कमाने वाला हूँ। सर एक्चुअली वो मतलब मेरा ऐसा साइकोलॉजी मतलब बन गया था, और बना हुआ है कि मिनिमम 2 लाख। उस इसके कारण नुकसान भी तो हुआ है ना साकिब, तो हमें वो साइकोलॉजी यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर वो मुझे मालूम है ना कि हाँ, मैं इतना प्रॉफिट उससे बुक कर सकता हूँ, इतना लॉस उठा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। अब सर एक चीज मैं बोलूंगा, एक चीज सर, एक्चुअली मैं ना पेपर ट्रेड को मतलब वो ठीक है। पेपर ट्रेड हाँ, नहीं वो मैं दूसरे को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं ना कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है या करना है, तो मैं बोलता हूँ ना कि आप फिजिकल मनी के साथ करो, क्योंकि आप पेपर ट्रेड करोगे, आपको लॉस हो जाएगा, तो आप वो वैल्यू नहीं दिखेगा। जब तक वो चीज आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा ना, तब तक आप रिलेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने पेपर ट्रेडिंग कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया। हम बोले तुम छोटा कैपिटल से ही ट्रेड करो और खुद सीखो। लेट्स से कि साकेत यू वांट टू फाइट इन अ कंपटीशन, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, एंड लेट्स से बाइसेप अभी तेरा 14 का है और 18 का करना है, तो क्या हम एकदम से जाते ही हैवी वेट उठाना शुरू कर देंगे? नहीं, ताकि जल्दी से हो जाए। जल्दी क्या है, ये व्हाई डू यू रीच टू द स्पॉट क्विकली, और या बड़े बड़े पैसे के साथ क्यों करना है? मेरा मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आई एम स्टक देयर, बट आई वांट टू रियली नो द आंसर। बिकॉज जब पता है कि एकदम से $4 नहीं बढ़ता है, नुकसान ही होगा, आई एम नॉट एबल टू बाय दिस आंसर, क्योंकि उसी से हमें टेक्निकल तो इशू है ही नहीं, साइकोलॉजिकल इशू है। साइकोलॉजिकल लेवल पे इशू है तो फिर पैसा मैटर नहीं करेगा। हमें साइकोलॉजी को टेस्ट ही करना है, पैसा तो कमाना ही नहीं है। तो मेरा यू डू व्हाट यू वांट टू डू, जो ठीक लगे। नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हम मेंटरशिप खोज रहे हैं, तो इस मैं सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ कि इफ यू वांट, अगर सिर्फ टेस्ट करना है कि मेरा साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं इंप्रूव हो रहा है या नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि 20,000 फॉर लाइफ, आई एम सेइंग फॉर 20,000 फॉर प्रोबेबली 2-3 मंथ्स, 1 महीना भी नहीं, 2-3 महीना। वो जब बॉडी वेट उठाते हैं ना, फिर वो हल्का लगने लग जाता है। जब वो हल्का लगने लग जाए तो 20 का 30 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो, धीरे धीरे आ जाओगे जिस कैपिटल पे पहुंचना। मैं तो ट्रेडर भी नहीं हूँ, मैं बिजनेस एंगल से सोच के बता रहा हूँ। कैन वी हैव अ क्विक लुक, पीरियड रहा है पिछले 3 साल में? फ्रॉम अप्रैल 21 टू स्टार्ट। ओके, इसमें अपन अराउंड 1.94 लाख के लॉस पे थे, उसमें से जिसमें 94 मैंने ब्रोकरेज दे रखा है, 94,000 94,000 ब्रोकरेज था। ओवर ट्रेडिंग। दिस इज सर जोमेटो 84,476। ये एक दिन का है? हाँ, हाँ, ये तभी का हाईएस्ट था। ओके। कोई और ग्रीन स्पॉट है बड़े वाले, लाइक डार्कर क्लोज टू दिस 84 के अराउंड, लाइक 60 70 40 वाला है? ये सर 40,000। ओके, कोई पिच डार्क रेड वाले कौन से हैं? 65,000। ओके, इसके राइट वन? ओके, 40,000। और अगर आप इस दिन का मेरा ये देखोगे ट्रेड, तो ये 300-400 ट्रेड होंगे टोटल। हर लॉस मेकिंग डे, जितने दिन घर पे ज्यादा देर बैठते थे उतने देर ब्रोकरेज वाले को इतना पैसा बनता था। अगर मैं 11 बजे तक मैं प्रॉफिट में हूँ, तो उस प्रॉफिट 11 बजे के बाद मैं बैठ रहा हूँ, तो उस प्रॉफिट को मैं लॉस में लेके जाऊंगा। और अगर छोटे लॉस में हूँ, तो वो बड़ा लॉस एट द एंड होता है। एक लॉस वाले डे पे की पोजीशंस देख सकते हैं कितनी ट्रेड्स ली उस दिन? 23 नवंबर 46,000, 33 ट्रेड्स। वाह, ओके। इस वाले में सर 38,000 का लॉस है 3 जनवरी को। हाँ, और 3 जनवरी को ट्रेड है 523 ट्रेड्स। क्या? हाँ, मतलब मेरा यही रहा है सर। 523 ट्रेड एक दिन में? हाँ सर, अब वो भी मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि जब अपन लिख रहे थे तो यू टोल्ड मी 40 ट्रेड जिस दिन लॉस होता था, 523।
अच्छा, प्रॉफिट वाले दिन दिखाना कितने ट्रेड्स हैं किसी भी अच्छे प्रॉफिट वाले दिन। ये जैसे सर है 17 दिसंबर को 45,000 का, इस दिन भी हायर ट्रेड है 63 ट्रेड। 63 मेरे ख्याल से तो सेबी को ना ब्रोकर्स ने कितना पैसा बनाया इन ट्रेडिंग से वो भी दिखाना चाहिए। एक कोरिलेशन बन सकता है लॉस मेकिंग ट्रेडर्स और प्रॉफिट मेकिंग ब्रोकर्स का। ये सारा जो भी डार्क है सर, सारा ओवर ट्रेडिंग है। और ये वाला मेरा ये है जो आपको बता, सॉरी, ये जैसे सर 55,000 का है ना, आप इसका बस ये देख लो ट्रेड मेरा 8 ट्रेड सर, मतलब टोटल 4 ट्रेड होंगे बाय आउट करके। 4 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट मतलब वही था, 8 ट्रेड में मतलब 4 ट्रेड में 55,000। 55,000। तो वही स्पेसिफिकली हमें प्रॉपरली पता है कि पीएनएल कब ग्रीन और रेड कब होता है, किस बेस पे होता है। हाँ, तो यार एल्गो ट्रेडिंग कर लो, ह्यूमन एलिमेंट निकाल ही दो इसमें से। वो सर एक्चुअली मतलब अभी तक मतलब देखा नहीं है वैसा। एल्गो ट्रेडिंग सुना है कि एल्गो ट्रेडिंग होता है मशीन ट्रेडिंग, बट समझना पड़ेगा। एक बार नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं 23-24 का, बस इसमें तो नंबर से देख लेते हैं। वी डोंट नीड टू गो इनटू दिस क्योंकि हमें आइडिया हो गया है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते हैं तो लॉस भी बढ़ता है और ब्रोकरेज भी बढ़ती है। हाँ, ये सर मैंने जो आपको बोला 23-24 में मैं रिजल्ट सीजन प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये यही है, अब अप्रैल में देख लो, जुलाई का देख लो, ये सारा मतलब जो भी रिजल्ट सीजन है उसमें मेरा अच्छे से है। मतलब महीना प्रॉफिटेबल महीना भी तो मेरे को लगता है दिसंबर प्रॉफिटेबल गया लग रहा था, लग रहा है ये बीच में। नहीं सर, ये प्रॉफिटेबल भी होगा ना तो मतलब एक ही लॉस होगा अच्छा खासा। हाँ, देख लीजिए, मतलब 50 और 60, 1,10,000 के लगभग का है। ये प्रॉफिट उतना नहीं है, 15,000 है, 7,000 है। मेरा सर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टिंग का ही अच्छा था। लोग डे बाय डे ठीक होते हैं, मैं डे बाय डे और खराब ही हो गया। मतलब मुझे अपनी सारी गलतियों को पता होते हुए मैं नज़रअंदाज कर दिया सारी चीज़ को। वो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता गया लॉस भी बढ़ता गया। जो ये एनबीएफसी से लोन उठाया थे, कितना उठाया था, 10 लाख रुपए का। हाँ, ये था सर, 10 लाख का था। तो इसका कितना बड़ा रोल है लॉस को बड़ा करने की। लॉस को बड़ा करने में बहुत बड़ा ये है सर, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि मैं 2 लाख से कर रहा था, उसके बाद फिर मेरा कैपिटल 180 पे आ गया। तो अब मुझे सोचना नहीं ना कि 20,000 कहाँ से आएंगे। तुरंत कोई ऐप डाउनलोड किया, अप्लाई किया एंड अमाउंट ट्रांसफर। सप्लाई ऑफ मनी इज इजी रिलेटिव भी, जब इजी हो जाता है पैसा डिस्पोजेबल पड़ा है तो आ जाएगा, बाद में देखेंगे कब देना है, मार्केट से कमा के दे ही देंगे। अरे मैंने ऑप्शन जो लास्ट में ट्राई किया था, ये इक्विटी है इसे। नाइस। सो अगस्त के बाद ट्रेडिंग नहीं की है। हाँ, सितंबर के बाद नहीं किया सर। सितंबर भी खाली लग रहा है। हाँ, सितंबर के बाद। सितंबर, ये देख लो सर, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एफएनओ। तो उस टाइम मतलब कैपिटल नहीं था मेरे पास, कैपिटल वही 1-1.5 लाख के लगभग था। तो उस पर फिर मैं ये छोटा छोटा ही बुक कर रहा था। 17,000 है। हाँ, ये 72,000 का है ना। ये एक्चुअली सर एक ट्रेड में मैं कुछ 30,000 लॉस में था। अच्छा। तो उस पोजीशन को मैंने काट दिया था। और इस दिन मैंने शायद कॉल सॉरी पुट बाय किया था। तो वो 15,000 पे मैंने 15 रुपए पे बाय किया था, 1,000 क्वान्टिटी। और वहाँ पे मेरा एसएल मेरे टेक्निकल हिसाब से था 9 रुपीज़ का। अगर 9 रुपये आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। अच्छा। हाँ, और टारगेट मेरा वो 25-26 का था। तो उस दिन क्या हुआ था ना कि ये मार्केट मतलब थोड़ा फ्लक्चुएट किया। एसएल मेरा हिट नहीं किया, ये करीब 12 या 11 तक गया, लेकिन 9 को नहीं छुआ था मेरे। और उस दिन ये उसके बाद फिर मार्केट फिर 22-23 पे आया, फिर वापस 16-17 पे आया। और उसके बाद तुरंत ये मार्केट मतलब शार्प फॉल हुई थी। तो उस दिन मेरा प्रीमियम ये 140 तक गया था। ये 15 रुपये का प्रीमियम मेरा उस दिन 140 पे गया था। तो मैं उसको करीब 100 के लगभग बुक किया था। तो मेरा 30,000 लॉस जो पहले वाले ट्रेड में था वो गया था। तो फिर ये प्रॉफिट मेरा उस दिन बचा था। और ये सब जो है सर, ये इस टाइम ये मेरा सिनेरियो था कि अब तो मुझे कन्फेस करना ही है, और अब जो चांस आएगा मेरे को उसमें मैं सुधर जाऊंगा। अभी के लिए इसको जाने देते हैं। तो इसमें मैं देखता नहीं था क्या होगा नहीं होगा। 1 लाख रुपए का लॉस। हाँ, ये मैं पोजीशन लेके छोड़ दिया था। और इस दिन सर मुझे मौका था, इस दिन मुझे 8,000 या 18,000 पे मार्केट मौका दी थी काटने के लिए।
पहले दिन ये पोजीशन होल्ड होल्ड किया हुआ था मैंने, तो मुझे ये 2:30-3 बजे के करीब ये मुझे प्रॉफिट में भी आया था मैं, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया था। उस दिन मेरा टारगेट था कि अच्छा खासा आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। और नेक्स्ट डे ये मुझे 8,000 के लॉस तक लेके गया था, लेकिन एक्चुअली मैंने इसे छोड़ दिया था। तो ये एक्सपायरी का है सर, जो 5 पैसे पे आ जाता है ना, तो फिर वो वाला ये वैल्यू है। मतलब जो जानते हुए गलतियाँ करनी होती है ना, वो वाली गलतियाँ हैं ये। तो लाइक हाथ में आग का गोला पकड़ के बैठने वाली बात है। हाँ, ये मतलब मेजर ये, और इसी चीज़ को मुझे समझना था कि मतलब ये कैसे सुधरेगा, या ये ह्यूमन टेंडेंसी मतलब परसिस्ट करती है ही करती है, या मार्केट में अगर कोई ट्रेडर है, सक्सेसफुल ट्रेडर है, तो वो सही में है कि मतलब सारा सीन ही ऐसा चल रहा है। तो इसके लिए मैं खोज रहा था। तो सोचा था कि आपसे ही बात हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। और आप सर मतलब ऐसा विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको मेल करने वाला था। कर देते यार, टीम से ना बात काफ़ी लोगों की होती है, तो मेरे पास बहुत कम इंटीमेशंस आते हैं। info@asimjuneja.in जो देख रहा है वो भी सुन ले। मेरा डायरेक्टली मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, समझ लो ऐसे ही। है तो ऑफिशियली, लेकिन मैं खुद रोज़ चेक करता हूँ। बट एनीवे, मेल करने वाले थे। और आपका फिर ये जो पॉडकास्ट सक्सेसफुल ट्रेडर की, यहाँ इतने लॉस थे फिर ये ट्रेडर हो गए, तो उसमें भी मैं सोचता था ना कि अगर सर से बात होती तो उसमें कहता कि सर अच्छा ये तो ठीक है जो सक्सेसफुल हो गए, अनसक्सेसफुल वालों की क्या जर्नी है। तो फिर मैंने ये अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है सर, मतलब जनवरी से आपका ये पहला एपिसोड आया था। तो फिर मैं देखा, बोले अच्छा मेरे मेल करने से पहले, अगर रिक्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ चालू हो गया है। तो उसमें फिर जो मैंने सोचा था ना कि अच्छा सक्सेसफुल होने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो हम बोले कि नहीं, अभी जो सच्चाई है। तो फिर मैंने दोस्त को ही बोला कि भाई देख ऐसे ऐसे सीन है, तो बोला कि हाँ कर लो, मतलब अभी जो है, मतलब क्या सच्चाई है क्या है नहीं, सारा चीज़ कर लो। इस पॉडकास्ट में वो लोग आते हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस आ गई है कि हो गया है, अब मेरे को मूव ऑन करना है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है साकेत, एंड आई थिंक इन योर केस माइट हैव हैपेंड एज वेल, एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है। लॉस हो रहा है, आई नीड टू फिक्स दिस। उसको आई नीड टू फिक्स दिस कहने के लिए एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि आई नीड टू फिक्स दिस। दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि बंदा एक्सेप्ट कर चुका है, एक्नॉलेज कर चुका है। नाउ ही और शी वांट्स टू improve and pivot towards a different direction or the same direction but with a different mindset और skill set। आपने सोचा बहुत, हम तक बात पहुंच गई कैसे ना कैसे। बट अपन मिल लिए। अभी आगे का क्या सोच है साकेत? व्हाट यू रियली अंदर से जो आवाज आ रही है वो क्या है? सिर्फ आगे अंदर से आवाज ये है ना कि एक मौका जो कहते नहीं है सुधरने का, और मैं ये कभी ब्लेम नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि हर एक पॉइंट पे फैमिली हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, सबने मुझे सपोर्ट किया। और कहते नहीं है कि टाइम पे आप नहीं सुधरोगे तो समय आपको सुधार देता है। सेम चीज सेम कंडीशन से मैं जो सोच रखा था कि ठीक है कॉन्फेस करने के बाद भी एक चांस मिल ही जाएगा, तो वो चीज़ हुआ नहीं। और अभी का सिनेरियो ये है कि सर मन में है वो चीज़। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट छोड़ दिया हूँ, मैं अभी भी मार्केट देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, अपने जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसको मैं देखता हूँ। तो बस मुझे लगता है कि एक मौका, मतलब बस कि हाँ, जो मेरा डिसिप्लिन है, जो मेरा गलतियाँ हैं, अगर वो मैं नहीं करता हूँ, तो फिर क्या है? बस वो चीज़ है अंदर से कि यू स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2021। 1 अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना मतलब पड़ेगा जब घर पे बताओगे, क्योंकि बता के करना है ना। बता के करना, और लोन से नहीं करना है। हाँ जी, कभी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना। तो कभी इस तरह के सोच आए हैं कि मैं कैसे बताऊंगा, कि अभी उस तरफ नहीं गए हो? नहीं, घर में सारे सच्चाई पता है, जो मतलब ट्रेडिंग के लिए मौका चाहता हूँ, ये कैसे बोलोगे घर पे? नहीं, घर पे मैंने बोल रखा था, घर वालों ने नहीं माना और मैंने प्रेशराइज़ भी नहीं किया। अब हाँ, अब मुझे है कि ठीक है, घर वालों का कहना है कि ठीक है तुम काम करो, ट्रेडिंग करना। ऐसा वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ट्रेडिंग नहीं करना, उनका भी कहना है कि ठीक है, अभी मत करो, हाँ, तुम कमाओ, पैसा होगा तुम करना। अगर इतना कमा रहे हो उसमें छोटा पार्ट से ट्रेड करना है तुम करो, तो कभी उसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिर ये यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ सपोर्टिव फैमिली यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत सारे लोगों को तो सपोर्ट मिलता नहीं है। नहीं सर, उसमें तो नो डाउट है, मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल, बट गिन के भी अगर 3-4 लोग हैं तो हाँ, ऐसा है कि है तो सिर्फ मेरे हैं, मैं इतना गर्व से कह सकता हूँ।
दोस्त भी है तो सिर्फ मेरा है, अगर अभी फ़ोन करूँगा आधे घंटे के अंदर बस उसको आने में जो टाइम लगे। पापा भी हैं, इतना चीज़ हो जाने के बाद भी उनका वही है कि कुछ दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो कभी-कभी ऐसा खराब लगता है ना कि सबका एक्सपेक्टेशन था, कुछ गलतियाँ हो गई, लेकिन अब लगता है कि नहीं उसको सुधारा जा सकता है, उसको सुधार सकते हैं और ऐसा कोई टाइमलाइन हम लोग फिक्स करते हैं कि हमको 1 साल में, 2 साल में सब चीज़ ठीक करना है। वो अगर आप 2 साल की जगह वो 3 साल में भी, 4 साल में भी ठीक होगा तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लास्टली सारा चीज़ नॉर्मल हो जाए तो वो बेटर है। थोड़ा जेंटलमैन यार युवा, सच में बहुत मज़ा आया साकिब इन दिस कन्वर्सेशन एंड सॉर्टेड तो लग रहे हो मेरे को लाइफ में एंड द डायरेक्शन दैट यू हैव पिक्ड अप, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैन। सब अच्छा ही होगा जिस तरफ मर्जी कदम उठाओगे एंड यू ऑल द ब्लेसिंग्स एंड डू विश द नाइसेस्ट टू योर फैमिली एज वेल फ्रॉम माय एंड। आई होप सर आगे भी हम लोग कॉन्टैक्ट पे रहेंगे। 100%, 100%, and all the best, and thank you so much for your time. थैंक यू सर।